गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में अपना 9th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। 9th चैप्टर था हमारा ईस्वी सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसका महत्व मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किन कारणों से 1857 की क्रांति का जन्म हुआ था। पहले वीडियो में आपको बताया मैंने उसके क्या धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण क्या थे। ठीक है, अब है हमारा सैनिक कारण कि उसका एक सैनिक कारण भी था, सामाजिक आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण के साथ साथ सैनिक कारण भी था। तो उसमें है विशाल भारत में ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की संख्या कम थी। सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात लगभग 6:1 का था। सेना में उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित रखे जाते थे। भारतीय सिपाहियों को पदोन्नति के अवसर बहुत कम या तो सीमित थे। भारतीय और अंग्रेजों के वेतन में भी बहुत अंतर था। तो सैनिक कारण का मतलब है कि भारतीयों को उस समय अंग्रेजी सेना की तरह, अंग्रेज सिपाहियों की तरह समानता नहीं दी जाती थी। उनको बहुत तुच्छ समझा जाता था और जो उच्च पद होते थे, आधिकारिक पद होते थे, वो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही आरक्षित होते थे, रिज़र्व होते थे, जिस कारण से जो भारतीय सिपाही थे उनको निंदा का सामना करना पड़ता था। वो पदोन्नति नहीं कर सकते थे। उनके लिए पदोन्नति करने या अपने आप को डेवलप करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता था, क्योंकि सभी जो आधिकारिक पद थे वो अंग्रेज़ों के लिए थे। और अंग्रेज़ों और भारतीय सिपाहियों का जो वेतन होता था उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर था। अंग्रेज़ों को कम वेतन पर रखा जाता था, जबकि अंग्रेज़ों को तो ज़्यादा वेतन पर रखा जाता था, जबकि भारतीयों को उनकी अपेक्षा बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। और सेना में उनको मतलब घृणा की दृष्टिहीन भावना से भारतीय सिपाहियों को देखा जाता था। अंग्रेज अफसर भारतीयों को बहुत तुच्छ और हल्का समझते थे। उस समय भारतीयों को समुद्र पार करने की मनाही थी, क्योंकि वो लोग इसे अपनी संस्कृति के विरुद्ध समझते थे। परंतु भारतीय सिपाहियों को अनिवार्य रूप से विदेशों में ब्रिटिश युद्ध करने के लिए भेजा जाता था। धर्म को लेकर सिपाही भी तथा सामान्य प्रजा को दुखों का सीधा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता था। तो उस समय क्या था, जब 1857 की क्रांति का सैनिक कारण क्या था कि अंग्रेज अफसर भारतीयों को बहुत तुच्छ और हल्का समझते थे। वो अंग्रेज सरकार भारतीयों को कुछ समझती नहीं थी। तो उस समय भारतीयों को क्या था, समुद्र पार करने की मतलब वो जो भारतीय लोग होते थे, भारतीय सिपाही जो होते थे, वो समुद्र पार करने को अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे, क्योंकि भारतीय लोग ऐसा मानते थे, उनकी संस्कृति ऐसी थी कि वो समुद्र पार जाकर नौकरी नहीं करते थे। ये उनके धर्म के विरुद्ध था। लेकिन ब्रिटिश सरकार में, अंग्रेज़ी सरकार में ऐसा था कि भारतीय सिपाहियों को समुद्र पार जाकर युद्ध करना पड़ता था, अनिवार्य था उनके लिए। तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों को ऐसा लगा कि जो अंग्रेज़ सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो उनके धर्म और परंपराओं को नष्ट कर रही है, उनकी संस्कृति का विनाश कर रही है, क्योंकि वो लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाए रखने के लिए भारतीय सिपाही तथा सामान्य प्रजा जो थी, उनको अंग्रेज़ों का जो अत्याचार था वो सहना पड़ा, जिसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ा। इसलिए उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। अब है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या है? विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों में रोष की भावना थी।
इसी दौरान भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल दाखिल किया गया। उसमें बनने वाले कारतूस गाय सूअर की चर्बी का उपयोग होता था। इसको दांत से तोड़ना पड़ता था। इस कार्य से हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती थी। उनको लगा कि अंग्रेज लोग उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। भारतीय सिपाहियों ने अपने ऊपरी अधिकारियों से शिकायत की, परंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अच्छा, सर्वप्रथम बैरकपुर की 19वीं पलटन ने इस चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। यही एक प्रमुख कारण है 1857 की क्रांति का। देखो, तत्कालिक कारण यानी जो रिसेंटली जो रीज़न हुआ युद्ध करने का 1857 की क्रांति का, वो क्या था? वो था कि विदेशी शासन के विरुद्ध जो अंग्रेज़ सरकार थी उसके विरुद्ध लोगों में, प्रजा में रोष तो पहले से ही था, लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ कि सेना में एनफील्ड राइफल दाखिल किया गया। एक बंदूक होती थी, तो उसमें जो कारतूस उपयोग होते थे वो गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए होते थे। ठीक है, तो इन जो ये कारतूस होते थे उसमें वो कारतूस हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भारतीय सिपाही अंग्रेजी सेना में थे उनका उपयोग वो दांत से तोड़कर करते थे, जो उनके धर्म के विरुद्ध था। ठीक है, इस कार्य से मतलब कारतूस को दांत से तोड़ना, गाय और सूअर की चर्बी वाला, तो ये क्या था कि उनके धर्म के विरुद्ध था। तो इससे दोनों धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम, उनकी भावनाओं को गहरा आघात लगा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। उनको लगा कि अंग्रेज लोग उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। भारतीय सिपाहियों ने इस जो ये बात कारतूस को मुंह से तोड़ने वाली, दांत से तोड़ने वाली जो बात थी, इन जो अंग्रेजी सरकार में जो सिपाही थे उन्होंने अपने ऊपरी अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की, लेकिन जो ऊपरी अधिकारी थे, जो उनसे भी बड़े अधिकारी थे, अफसर थे, उन्होंने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं ली। तो इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय सेना थी उसमें रोष उत्पन्न हो गया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की भावना जाग उठी। तो सर्वप्रथम बैरकपुर की 19वीं पलटन ने इस चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। ये मेन रीज़न है, सूअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस को दांतों से तोड़ना, इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के भावनाओं को ठेस पहुंचता था। इसलिए ये सबसे मेन रीज़न था 1857 की क्रांति का। अब 1857 की क्रांति किसने शुरू की? अब हम उनका इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति थी वो शुरू की थी मंगल पांडे ने। ये इस क्रांति के मेन थे, हेड थे। तो ईस्वी सन 1857 के मई महीने की 31 तारीख को पूरे देश में एक साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के समक्ष संग्राम का आयोजन था। यानी 31 मई को पूरे देश में संग्राम का आयोजन था। जो इसमें जो युद्ध में थे, जिन्होंने भाग लिया वो थे नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफ़र, कुंवर सिंह, अवध का नवाब आदि उसमें शामिल थे। कुशल और बहादुर सेनापति तात्या टोपे और कुशार्ग बुद्धि से आयोजन करने वाले रंगो बापूजी तथा प्रखर विधिवक्ता पत्रकार अजीमुल्ला खां भी परिश्रम कर रहे थे। संग्राम के लिए प्रजा को तैयार करने के लिए सैनिकों के लिए प्रतीक रूप में रोटी और प्रजा के लिए कमल के प्रतीक गांव तक पहुँचे। यानी जो इस लड़ाई का प्रतीक था, जो सिंबल था, वो था सैनिकों के लिए जो था वो रोटी थी और प्रजा के लिए कमल का फूल था। मौलवी, पुजारी, भक्त, फेरी वाले, लोकनायक और ओलिया तथा भजनिकों ने लोगों तक यह संदेश पहुंचाने में